गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आरआरबी एनटीपीसी के पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करूंगा। मैं लास्ट वीडियो डे नंबर 4 में आपको 50 तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक वो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फिर भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नेम है एसएससी सीजीएल लवर 3, इस पे लगभग 60,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने। तो इस पे आप मैसेज करके हमसे डिस्कस कर सकते हो। ये सारे पीवाईक्यू मैथ के पीवाईक्यू होंगे। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 51 से आगे स्टार्ट करूंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल सब कुछ सोल्व को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पति और पत्नी का वेतन आपको दे रखा है 65,000 रुपये और उनके वेतन का अनुपात ये दे रखा है। अगर अपन अनुपात को ऐड कर दें तो 65,000 हो जाएगा, क्योंकि वेतन का अनुपात है, यानी 26 है। 15 और 11 का ऐड करेंगे तो ये 26 निकल के आएगा, और 26 का मान है 65,000। कितना है? 65,000। तो एक का मान कितना आ गया? एक का मान आ गया 2500 रुपये। आपको बोल रहा है कि पत्नी का वेतन, पत्नी का कितना है? 11। तो ये इसको 11 से गुना कर देंगे 2500 को, तो ये आ जाएगा 27,500 रुपये। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगेन बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में नाइस ज़रूर लिख के जाना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नेम है एसएससी सीजीएल लवर 3 पर मैसेज करके आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा। 29 के संयुक्त औसत के साथ 3 संख्याओं के समूह में तीसरी संख्या आपको बतानी है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 13 है। यहाँ पे 29 है, ये 3 का औसत है, तो टोटल कितना हो जाएगा? जब भी अपन कुल ज्ञात करते हैं तो औसत को नंबर से गुना करते हैं। औसत कितना है? 29 है। 29 को 3 से गुना करो, 9 3 27, और ये कितना आ गया? 2 3 दूनी 6 2 8 87 आ गया। इसके बाद 2 संख्याओं का टोटल निकालना, ये तो 3 का है। अब ये 2 का आपको 13 दे रखा है। 13 को 2 से गुना करो 26। अब इनका अंतर 1 है, और अपन को 1 की वैल्यू यानी तीसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है 1। 61 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 3 संख्याओं का आपको माध्य दे रखा है। यहाँ पे माध्य का मतलब होता है औसत। क्या होता है? औसत। तो अपन वो 3 संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या x है, प्लस दूसरी संख्या y है, और तीसरी संख्या z है। औसत का मतलब 53 है, तो कुल कितना हो जाएगा? 3 से गुना कर दो, 3 तिया 9, 3 पंजू 15, 159 हो गया। सीमा जब भी आ जाए, रेंज जब भी आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी में से सबसे छोटे को घटाना है। मान लीजिए अपन x को सबसे बड़ा नंबर मानते हैं, z को सबसे छोटा नंबर मानते हैं, तो x में से z को घटा देंगे। जब भी रेंज आ जाए, रेंज, तो अपन सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटाते हैं। तो कितना आया? ये 28 आया। फिर बोल रहा है कि जबकि 2 सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, यानी ये तो सबसे बड़ी हो गई, तो इन दोनों का अंतर और दे रखा है अपन को। y माइनस जेड का मान भी दे रखा है 8। 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताना है, x आपको बताना है। ठीक है। अब यहाँ से आपको इसमें मान रखना है। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। यहाँ से x का मान कितना आया? इसका मान आया, z इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 28। यहाँ से y का मान z इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 8। तो ये समीकरण 2 हो गई, ये समीकरण 3 हो गई। 2 और 3 को 1 में रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z प्लस 28।
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z+8, और यहाँ पे z पहले से है बराबर में 159। z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 28 और 8 36, इसमें से माइनस करोगे 3z है 1 2 3, तो यहाँ से 3 36 माइनस करोगे तो यहाँ से 12 129, तो z की वैल्यू 3 चौक 12 3 एकम 3 41 आया। अपन को x का मान निकालना है, x बराबर क्या है z+28, यहाँ पे 41 रख देंगे, x बराबर में z+28 है, तो यहाँ पे अपन रखेंगे 41+28, तो आपका आंसर गुणेत्तर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 45 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है। 45 छात्र हैं, कितने हैं 45। टोटल ज्ञात करने के लिए 45 को औसत से गुना कर दो, 45 गुना 16.2, यहाँ से पॉइंट उठाएंगे 10, 5 से कटेगा 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, इसको एक बार और काट लीजिए, 8 1 9 एकम 9, यहाँ से देखिएगा दोबारा 45 है अपना। टोटल ज्ञात करेंगे, नंबर को औसत से गुना करेंगे, 45 को औसत से गुना कर दो, ये आ गया औसत से गुना, तो इस पॉइंट को उठाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 9 45, 2 से काटेंगे 81, इसको गुना करेंगे 9 एकम 9 9 8 72 होता है, 729 आया। फिर बोल रहा है कि एक छात्र समूह छोड़ देता है, तो छात्र कितने बचे 44, इनका औसत कितना हो जाता है 16.5। कुल अंक ज्ञात करने के लिए 44 को 16.5 से गुना कर दो, यहाँ से इसको उठाएंगे 10 आएगा, 2 से 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 3 15, और यहाँ से कितना आता है ये 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 3 15 33, और ये 22, इसको 2 से काट दो, तो 22 3 66 और 22 3 66 और 6 72, यहाँ पे 72 आएगा, क्या आएगा, इसको यहाँ से माइनस करो, ये 72 आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगेन एक छात्र, यहाँ से जो गया छात्र उसका अंक यहाँ से देखिएगा, जो छात्र गया तो गया कितना 3 अंक वाला छात्र गया, 3 अंक वाला, कितने अंक वाला 3 अंक वाला। फिर एक छात्र और आ गया, वापस 45 हो गया, और 45 का औसत कितना हो गया 45 गुना टोटल ज्ञात करेंगे तो औसत 16.4 हो गया, इसको उठाएंगे 10 लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 8 2 और 9 दूनी 18, 8 9 72, 1 73, 738 हो गया। तो आया कितने वाला, पहले 726 था, 38 हो गया, तो यहाँ से शायद 12 वाला आया, 12 अंक वाला आया, 3 अंक वाला गया। इन दोनों का औसत आपको बताना है। 15 में 2 का भाग देंगे औसत निकालने के लिए, टोटल नंबर 15 और टोटल संख्या कितनी 1 और 2, तो 15 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो अपना 7.5 क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, डी। उम्मीद करूंगा प्रश्न नंबर 54 आपको समझ में आया होगा। फिर बोल रहा हूं कि अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, सभी ग्रुप में शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपन से कनेक्ट हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इन सब का आपको माध्य का मतलब है औसत, एवरेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने का एक तो तरीका है सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 का भाग दे दो। दूसरा तरीका है कि अपने हिसाब से मान लेते हैं अपन 6.4 इसका क्या है, औसत है। अब 2.2 6.4 से कितना कम है, 4.2 कम है। 4.2 6.4 से कितना कम है, 2.2 कम है, ठीक है। और 8.3 इससे कितना ज़्यादा है, 1.9 ज़्यादा है, प्लस है। 10.5 इससे कितना ज़्यादा है, 4.1 ज़्यादा है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, 0.1 बचेगा। ये 0.3 हो गया। 19 में 23 में से 19 जाएगा तो 0.4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। लेकिन टोटल का भाग देना पड़ेगा लास्ट में। टोटल 5 है
तो ये यहाँ से कितना निकल के आया 0.08, कितना निकल के आया यहाँ से देखिएगा 0.08। अब 6.40 में से 0.08 माइनस करोगे तो 6.32 आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी पॉइंट का भी अगर प्रॉब्लम होता है ना, आप तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे ये बोल रहा है, इस तरह का क्वेश्चन अपन डे नंबर 4 में भी करके आए। उसमें क्या था, उसमें सबसे छोटी पूछ रहा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पूछ रहा है। तो 6 धनात्मक पूर्णांक है, टोटल ज्ञात करेंगे 6 का टोटल। तो औसत को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजा 30, 6 चौका 24 और 3 27, बात खत्म। अब अपन देखते हैं सबसे बड़ी ज्ञात करना है, सबसे बड़ी को x मान लो। फिर बोल रहा है कि अंतर 18 है। अब अपन को ये नहीं बोल रहा है कि तीसरे नंबर वाले का अंतर 18 है, चौथे नंबर वाले का अंतर 18 नहीं, अपन को बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है। तो अपन सभी संख्या में अंतर 18 कर देते हैं, ये 18, इसमें भी अंतर 18। अगर अपन को निश्चित बोलता है कि दूसरे नंबर वाले का अंतर 18 है तो दूसरी को 18 मानते हैं और को अपने हिसाब से मान लेते हैं, लेकिन इसमें किसी को भी लेंगे तो अंतर 18 आना चाहिए। तो ये कितनी हो गई 18, 1 2 3 4 5, अपन को 6 दे रखा है तो x माइनस 18, और इन सब का योग कितना है 270। तो 1 2 3 4 5 6x तो सीधा हो गया, इन सबको ऐड करेंगे और 18 पंजा 90 हो गया, माइनस 90 बराबर में 270 दे रखा है। तो यहाँ से ये इसमें ऐड हो जाएगा, इधर आके कितना हो गया 6, 360 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से भाग देंगे, कितना आएगा 60 निकल के आएगा 60। ये सबसे बड़ा मान इसका संभव है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। 3 मित्रों की आयु का आपको माध्य दे रखा है, क्या दे रखा है, औसत। तो टोटल 3 का कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 4 मित्रों की आयु का टोटल 24 दे रखा है, औसत टोटल कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। चौथे मित्र यानी 1 का अंतर ज्ञात करना है, तो इसका अंतर निकाल दो 0.30, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, ये सभी आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं। अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है ये एवरेज का चल रहा है, एवरेज, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट आएगा जो लॉस प्रॉफिट का आएगा, किसका, लॉस प्रॉफिट का टॉपिक आएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 58 की ओर चलते हैं। 16 प्रेक्षणों का समुच्चय समांतर माध्य औसत आपको ये दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ही औसत होता है। तो टोटल का 16 है, तो टोटल 16 का कितना हो जाएगा 12, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, 192 हो गया। कितना हो गया 192, 16 दूनी 32, 3 और 119, ठीक है। 6 प्रेक्षणों में से 8 घटा दिया, टोटल घटाया कितना 48 घटाया। तो यहाँ से कितना 4 बचा, यहाँ से 4, 144 बचा। फिर नया बता रहा है, ये घटाने के बाद टोटल कितने 16। तो 144 में अगर अपन 16 का भाग दे दें तो 16 ही अपना निकल के आएगा। नहीं, 16 निम का होता है, ये 9 गुना होता है, 9 गुना। तो इसका ऑप्शन कितना आएगा, बी करेक्ट आएगा। क्या आएगा, बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये बोल रहा है यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत इतना है, 6 का टोटल निकाल दो आप डायरेक्ट, कितना हो गया 6 पंजा 30 और 330 हो गया। 6 में से सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर आपको ये दे रखा है। तो बड़े पूर्णांक यानी सेम क्वेश्चन है, वहां पे 18 था, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है। तो 6x 24 को 5 से गुना करो, कितना आएगा, अंतर है ना ये। तो 24 को 5 से गुना करोगे तो 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 आएगा, बराबर में 330 है। ये इसमें ऐड हो जाएगा 0 5 6, 650 हो गया। इसमें अपन भाग देंगे 6 का। तो सबसे बड़े पूर्णांक के लिए संभव मान 6 एकम, ये पे 6 नहीं आएगा 5 आएगा, ये 550 है, भाग 6 का देंगे और तो ये कितना आएगा 6 7 42, 6 8
सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कैंसा हो रहा है देखते हैं दोबारा से इसको। यहाँ से देखिए 6 का आपको टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल 6 का टोटल। 6 पंजा 30 और 6 पंजा 30 और 3 33, 330 आया। फिर बोल रहा है कि 6 का अंतर ये दे रखा है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का। तो 6x माइनस 24 को 5 से गुना करो। 5 का 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 आया। 120 इसमें ऐड करोगे 0 5 450 आएगा। 450 में आप 6 का भाग दोगे। अब सोच रहे हो कि इसको 5 से गुना क्यों किया? क्योंकि अपन एक संख्या तो x मानते हैं, जैसे अपन पिछला क्वेश्चन करवा के आए हैं। एक संख्या कितनी मानते हैं? x मानते हैं। दूसरी संख्या 24 कम, तीसरी संख्या 24 कम, तो टोटल 6 थी, तो इसमें एक तो हट गया, तो बचा कितना? 5 में 24 आएगा, तो 5 से गुना कर दिया। इसको 6 से भाग करोगे 6 7 42, 3 बचा, 6 पंजा 30, 75 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। इसमें क्या बोल रहा है? ये थोड़ा सा माइंड को हिलाने वाला क्वेश्चन है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत आपको दे रखा है। क्रमागत पहली है n, दूसरी है n+1 और तीसरी है n+2। इनका औसत कितना है? k है। क्या है? k। तो यहां से देखिएगा औसत क्या है? k है। इनको ऐड करो और इधर 3 के लिख दो। इसमें ऐड करके 3 का भाग दे दो, k का मान आ जाएगा। k का मान आ जाएगा। तो 3n+3/3। औसत का मतलब होता है इन सब को ऐड करो और 1 2 3 है तो 3 का भाग दे दो। 3 कॉमन ले लो, n+1 क्या आया? k। फिर ये बोल रहा है, ये तो आ गया पहली यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात। अब यहाँ से यदि संख्या पहले के सेट के बगल में 2 क्रमागत, यानी यहाँ पे n+3 और n+4 और ऐड कर दें तो टोटल 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। 5 का भाग देंगे 1 2 3 4 5, 5n+7 और 7 और 3 10/5। तो 5 कॉमन ले लो, n+2 ये आ गया। तो k की जगह ये रख दें अपन। ये किसकी जगह रखेंगे? ये देखो, यहां पे n की जगह रख दें, या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं, जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? आपको नया औसत बताना है, k की फॉर्म में बताना है। किसकी फॉर्म में? k की फॉर्म में बताना है। तो यहां से देखिए n बराबर कितना हो जाता है? यहाँ पे k-1 हो जाता है। और यहाँ पे n यहाँ पे रख दें इसका मान, तो यहाँ पे k-1+2 n का ये मान है ना, ये इस इक्वेशन में रख दें। तो यहाँ से कितना आया? n की जगह कितना? k-1 रख दिया, +2 आया k है, तो यहाँ से कितना आया? k+1 आपका क्या है? करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में 5 घटाता है। राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्या को औसत ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है, कमेंट में। और आज की क्लास यहाँ तक ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रश्न नंबर 61 से प्रश्न नंबर 70 तक करवाने का ट्राई करूँगा। अगर आप सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो, हमसे बात करते हो कि सर ऐसे कराओ, इतने क्वेश्चन एक वीडियो में कराओ, तो हम उस हिसाब से भी आपको करवा देंगे। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताना होगा, हमारा सपोर्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे कनेक्ट करने होंगे। और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।